हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्या ऐसा चीज़, क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ है, क्या ऐसा नेक्स्ट बेस्ट है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। वेल, इट इज़ नॉट समथिंग कि ये पत्थर पे लिखी हुई कोई बात हो। पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे जैसे टैरो कार्ड्स देखूंगी, जैसे जैसे ऑरिकल्स देखूंगी, पॉसिबिलिटीज़ बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। और ये चीज़ आपके, ये रीडिंग आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलरली लव लाइफ, फैमिली, करियर, जॉब, बिजनेस, पार्टनरशिप, फ्रेंड्स, व्हाट्सएवर। तो ये तो कार्ड्स के आने पे ही पता चलेगा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट बेस्ट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, देखते हैं जनाब कि एज आई सेड कि ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरनी है, आपका उस सबका मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट बेस्ट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। अच्छा, एक चीज़, अच्छी बात मैं आपको बता दूँ इस रीडिंग की, कि व्हाट इज़ नेक्स्ट बेस्ट थिंग। ये जब मैं नेक्स्ट बेस्ट थिंग पर इतना ज़्यादा इन्फेसाइज कर रही हूँ ना, द पर्पज़ इज़ कि जो मौजूदा बेस्ट थिंग्स हैं ना, उन पर अपना ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्र अदा करना कभी भी मत भूलें। ये एक ऐसी ट्रेडिंग होती है कि जो आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर आप उस पर जितना ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसकी हर चीज़ को 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, जितने टाइम्स भी आप बनाना चाहते हैं, जब आप मौजूदा बेस्ट पर शुक्र करेंगे, और आपका नेक्स्ट बेस्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैं बार बार कह रही हूँ कि what is the best, what is the best thing happening next in your life। चलिए, what next best is happening in your life। I don't know why मुझे लग रहा है जैसे 3 कार्ड्स लो। चलिए, what next or what best next happening to your life। Deserving, number 6, consciousness, palace, lady, flowers। Stuck energy, number 8, truck, stuck, daldal। Letting go, number 3। All right, that's good, that's really very nice। Okay, what is the next best thing happening in your life। आप किसी इंसान से या किसी सर्कमस्टांसेस से, यानी कि हालात, आप उनमें से अब फाइनली अब आप उस अपनी ज़िंदगी के हिस्से में आने वाले हैं जब आप अपनी एक तरीके से जान छुड़ा देंगे कि बस अब मुझे ना वो लोग चाहिए हैं, ना वो गैदरिंग्स चाहिए हैं, ना वो एनर्जी चाहिए है जो मुझे हर दफ़ा मेरे लिए मेरी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स को शट कर दे।
आई टोटली अग्री कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ जैमर्स की तरह लगा हुआ था, हर चीज़ जैमर्स की तरह लगी हुई थी। आप एक ऐसी जगह पर रुके हुए हैं या रुके हुए थे जहाँ से इंसान शायद हकीकतन नहीं सोच सकता कि यहाँ से कोई निकलेगा भी या नहीं। स्टक एनर्जी कि आपने शायद सारे हथियार डालकर अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना दिया था कि बस अब तो ऊपर वाले ही की मदद होगी तो होगी। बट ये कोई रिश्ते की बेड़ी हो सकती है, ये कोई बंदिश हो सकती है, ये कोई ऐसा इवेंट और ऐसा ट्रॉमा हो सकता है आपकी लाइफ का जिसमें आपको लगा हो कि मेरी सोच बोझ, मेरी समझने की सलाहियत, मेरी कुछ एक्सप्रेशन की बात, मेरा सब कुछ जैसे अटक सा गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ फंस सा गया। बट what is the best और what is next, the best is happening in your life। आपको लोग लिटरली वो चीज़ें हैंड ओवर कर देंगे जो वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इक़्तिदार है, वो डेजिग्नेशन है, वो पोस्ट है, वो कोई जॉब का टाइटल है, वो कोई जगह है, वो कोई कमरा है, वो जो भी है, दे विल लिटरली 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 दे विल हैंड ओवर टू यू। कि वो ख़ास तौर पे आपको कहेंगे कि ये फेम, ये नाम, ये जगह, ये पोजीशन, ये पूरा का पूरा सिनेरियो ये आप ही का है। तो या तो आपकी प्रमोशन पॉसिबल है, या फिर आपका कोई ऐसा प्रपोज़ल पॉसिबल है जो कि हो सकता है अरेंज भी हो, लेकिन वो एक ऐसा प्रपोज़ल होगा जो आप लिटरली लिटरली डिज़र्व करते थे कि आपकी लाइफ में ऐसा ही इंसान आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आप अपने ड्रीम हाउस का सोच रहे थे, आप अपने घर को पूरा ओवरऑल फाइनली उसको रेनोवेट करके उसमें शिफ्ट होने का सोच रहे थे, तो दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन। ये घर आपके लिए बहुत लकी होगा, ये चेंज आपके लिए बहुत लकी होगा। अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, तो वन थिंग इज़ कि आप एक बड़े डार्क से फेज़ में से निकल के नोन फेज़ में आ रहे हैं। नोन फेज़ मीन्स जहाँ से आपको जाना जाएगा, जहाँ से आपको पहचाना जाएगा, जहाँ से लोग आपकी जानकारियाँ बहुत बढ़ेंगी, आपका सोशल सर्कल बहुत इन्हांस होने वाला है, आप पब्लिकली फेम में आने वाले हैं। ठीक है। ये बस एक लम्हे में आपकी एनर्जी से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे भी एनर्जी है और यहाँ पे भी एनर्जी है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप अगर आप वाकई किसी ऐसे जगह पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ आपके ऊपर डोर्स ओपन होने की अपॉर्चुनिटी हो, तो लिटरली आपको अपने पास्ट में से कुछ लोगों को, कुछ एनर्जीज़ को, कुछ ख़ास शख्सियतों को जो ना निकाल के फेंकना होगा। ये आपको लिटरली करना पड़ेगा, वरना फिर आपका एक वो जो ना बार बार पुल वाला मामला आ जाएगा कि आपको पुरानी यादें, पुरानी एनर्जीज़, पुरानी टॉक्सिसिटीज़ वो सब अपनी तरफ खींचेंगे। मैं यहाँ देख सकती हूँ, सॉरी मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया था। कुछ मैं यहाँ देख सकती हूँ जो मैंने अभी पहले भी कही। आप ऑलमोस्ट अपने दिमाग से तो इन लोगों को बिल्कुल निकाल चुके हैं। ठीक है। आप कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करेंगे जो आपकी लॉयल्टी की कदर नहीं करते। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको आपकी लॉयल्टी की यानी अपनी लॉयल्टी की फ़िक्र नहीं है, लेकिन आपकी वफ़ादारी के ये गर्विदा हैं। तो ये ख़ुद तो आपके साथ वफ़ा नहीं कर रहे, ख़ुद तो इन्होंने आपको बहुत बुरी मुश्किल में फंसाया हुआ है, लेकिन इनको ये पता है कि अगर ये हमारी ज़िंदगी से चला गया या चली गई तो हमारी ज़िंदगी में वफ़ा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ये एक लॉयल पर्सन है। तो ये चीज़ जो है वो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज़ हैपनिंग, एक स्टक एनर्जी से निकलना। जो चीज़ें जैमर्स के तौर पर रुक गई हैं, आप ऑटोमेटिकली एक डिवाइन हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, और ये डिवाइन हेल्प का सिग्नल मुझे इस रेनबो से आ रहा है। ठीक है। आप इमोशनली सही, आप टूटे हुए दिल के साथ ही सही, लेकिन आप हर चीज़ को फिर गुड बाय कहने वाले हैं, एंड देन लेटिंग गो ऑटोमेटिकली, जो मैंने आपको बात बताई, एंड डिज़र्विंग। दिस कुड बी अपॉर्चुनिटी, जॉब,
प्रपोजल, फेम, नेम, जो कुछ भी है, ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि ऊपर वाले की तरफ से ये होगा मामला कि इसका टाइम है, ये इसी के पास ये चीज़ जाएगी। मैं जब सुबह मैसेज ऑफ द डे भी कर रही थी तो मैंने वो नहीं किया था, क्या नाम है, ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस लिया था, बट मैं बहुत पुल फील कर रही थी कि मैं आर्की एंजल पावर टैरो कार्ड्स यूज़ करूं ताकि मैं आपको एंजल मैसेज दूं, बट ये इस रीडिंग के साथ अलाइन होते हैं। तो आ जाते हैं जनाब। व्हाट नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ? What is the next best thing happening in your life? What is the next best thing happening in your life? Page of Raphael, that means Page of Cups. A new emotional situation. Message regarding relationship. सोशल इन्विटेशन, मैंने कहा था ना आपका पब्लिक फेम बढ़ रहा है। ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट्स। देयर इज़ अ मॉस्क और ये बंदी एक ऐसे कारपेट पे बैठी हुई है जो कि फॉरगिवनेस वाली बात नहीं होती, जैसे उड़न कालीन होते थे, फेरी टेल्स में सुनते हैं। एक बहुत ही अरबिक कल्चर में ये इमेज आ रहा है। आई डोंट नो वाई, बट वो जो मैंने आपको बात कही थी ना कि आपका प्रपोजल आपकी अपनी मर्जी का होगा, वेल डिजर्विंग, अ वेरी जेंटल एंड लविंग एंड ड्रीमी ओपन हार्टेड सिचुएशन। व्हाट्स नेक्स्ट द बेस्ट थिंग कमिंग इन योर लाइफ? स्ट्रेंथ, वाओ, नंबर 11, लियो, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। अभी मैंने फॉरगिवनेस की बात की और यहाँ फॉरगिवनेस आ गया। यू आर गोइंग टू, ये जो लेट गो वाली बात थी ना, आपको इनसे कुछ लेना देना नहीं होगा। आप इनको बिल्कुल ऐसे कर देंगे कि फ़ाइन भाई, ओके, इट्स ओके। आपको माफ़ करने का बेहतरीन तरीका मेरे पास यही है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दूँ, क्योंकि ये मेरे मेंटल पीस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके अंदर बहुत ब्रेवनेस आएगी, बहुत ब्रेवरी से आप ये चीज़ करेंगे, बहुत स्ट्रेंथ से आप ये चीज़ करेंगे, और इतना आप बहादुरी से नरमी का मुजाहरा करेंगे। एक होता है ना बहादुरी में जब्र दिखाना, सख्ती दिखाना, गुस्सा दिखाना, और एक बहादुरी वो होती है कि जब बहादुरी असल होती ही वही है कि जब आप किसी को उसकी ऐसी गलती पर माफ़ करें जिस पर उसको सज़ा दे देनी चाहिए। तो ये आपके एक चेंज की बात आ रही है, ठीक है। इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिकॉज यू आर पावरफुल। सॉल्यूशंस, नंबर 14, ठीक है। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। दैट्स सो ब्यूटिफुल कि जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर बातें आपको कहीं वो नीचे सेकंड हो रही हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एक रीडर को कॉन्फिडेंस देता है कि वो सही बात आपको बता रहा है, ठीक है। देखिए, आप जो है ना लॉजिकल होने वाले हैं। आप बहुत क्लियर माइंड के साथ बड़ी लॉजिक से डील करेंगे बिकॉज सामने वाला जो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बनाता है ना, वो ये देख रहा है कि आपके डिसीजन मेकिंग आपकी जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों की लाइफ में अंधेरे में किरण का सबब है। आप देखिए कितना डार्क अंधेरा हो रहा है और एक रोशनी आ रही है, और यहाँ पर एक छोटा सा जो मशल कहते हैं, या थोड़ी सी जैसे वो जो बॉनफायर सॉर्ट ऑफ आग होती है वो जल रही है। एक लॉजिक के साथ बात की जाए, एक लॉजिक के साथ मसले को हल डिस्कस किया जाए तो उसका हल निकलता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसके अंदर कुछ अपनी अना मारनी होती है, कुछ अगले से कहना होता है कि तुम अपनी अना मारो। सब्र से काम लो। सब्र आपको बहुत ज़्यादा ना एक उसमें डालेगा। मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ कि इस वक्त आपने ऐसे हालात देखे हैं थोड़े अरसे पहले कि जब आपको लगा हो कि इन हालात से निकलने के लिए इंसान नहीं कुछ कर सकता, कुछ मौजज़ा ही होगा तो होगा। एंड आई थिंक ये लोगों के दिए हुए हालात थे, और ये उन लोगों के दिए हुए हालात थे जो दुनियावी तौर पर रयाकारी किसे कहते हैं कि कर
नियत में कुछ है और दिखावा कुछ है, ये वो लोग होते हैं। बिकॉज आप अपने आप को फॉरगिव करते हुए, दूसरे को माफ़ करते हुए और अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट, द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, मसलों के हल, बहादुरी एंड समवंस प्रपोजल, एक नई इमोशनल बिगनिंग, एक नई इमोशनल सिचुएशन, कोई ऐसा मैसेज जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई ऐसा मैसेज जो सोशल इनविटेशंस, आप हमारी गैदरिंग्स में आइए, आप हमारी मजालिस में आइए, आप हमारी बैठक में आइए, आप हमारे यहाँ आएँ, मैं आपको नए लोगों से मिलवाऊँ, आपका यहाँ नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको इनसे उनसे फ़लाँ ढिमका इनसे मिलकर, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होगी, यू नो। 3 ऑफ गैब्रियल, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, आप काफ़ी अरसे से किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे, अब टाइम आ गया है कि आप उसके ऊपर अपना नेक्स्ट स्टेप ले लें, क्योंकि अब जब आप उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट स्टेप आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। बिकॉज आज से 4 साल को आप फोर्सी कर सकते हैं कि मेरा ये प्लान बिल्कुल ऐसा चलेगा जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। अगर मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अब इस तरह के लोगों के साथ अपना उठना बैठना नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इट विल वर्क। अब अगर मैंने तय कर लिया था मैं टॉक्सिक गॉसिप लवर्स के साथ नहीं बैठूँगा नहीं बैठूँगी, इट विल वर्क। तो अब आपकी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रैटेजी में एक्शन लाना है और ये एक्शन आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है जनाब। नाउ लेट मी चेक फ्रॉम टैरो, स्ट्रेट अवे टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। व्हाट्स नेक्स्ट द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। What's next the best thing happening in your life? 2 of Wands, जो प्लान कर रहे थे, बहुत प्लानिंग कर ली, बहुत ज़्यादा प्लानिंग आप कर रहे हैं, अब उस पर एक्शन की बारी है। ठीक है। आइसोलेशन फेज़ आपका ख़त्म होने वाला है, आपकी तन्हाई ख़त्म होने वाली है। You will not be alone or a loner anymore। ठीक है। अब आपके पास देखें, नाइट ऑफ कप्स आ गया, वहाँ पेज ऑफ कप्स आया था। कोई आपसे एक्सप्रेस करेगा, कुछ आपसे डिमांड करेगा, अपॉलजी आपको प्रेजेंट करेगा, आपके सामने आके माफ़ी मांगेगा, इसीलिए ऊपर फॉरगिविंग का और फॉरगिवनेस की बात आई थी। somebody is really going to come and confess, apologize, offer or propose। Knight of Cups, 3 of Cups, this could be your friends। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हो सकता है एक पार्टी टाइम बनाएं और आप लिमिटेड लोगों के साथ, मैंने कहा था ना लेटिंग गो, लिमिटेड लोग, योर चॉइस, योर पर्सनल चॉइस एंड ग्रुप ऑफ पीपल। दिस कुड बी वेरी लेस, आप एक के साथ भी काफ़िला बना सकते हैं, बट आप अपनी मर्ज़ी से एक सिलेक्शन करेंगे, एक मर्ज़ी से हैंग आउट टाइम बनाएंगे, एक मर्ज़ी से बाहर करेंगे, बाहर जाएंगे। आपको फ़न, आपकी तरफ फ़न आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रही है, एंटरटेनमेंट आ रही है। ठीक है। और ये आप अपने बहुत ही लाइट माइंड लोगों के साथ करेंगे। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समवंस अचीवमेंट और अपनी खुद की, बिकॉज यहाँ मैंने प्रमोशन की बात की थी। ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हल हो जाएंगे, जो चीज़ें आपको परेशान करती थी शायद वो हल हो रही हैं, इसीलिए आप एक सेलिब्रेशन मोड में हैं। आप अपने आप को डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोगों से जो आपका दिमाग खाते रहते हैं, जो पैं पैं कै के देखिए उसके कान के सर पे बैठ के कौवा बोल रहा है और पीछे जो है वो बंदा अपने आप को रिलीज़ कर रहा है कि बस चाहे मुझे पहाड़ी से कूद के ही सुकून क्यों ना मिलना पड़े, मैं ये चीज़ कर जाऊँगा। ठीक है। What's next the best thing happening in your life? 4 of Swords, you need rest। मे बी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, चाहे घर पर हो या काम की जगह पर हो, आप ब्रेक लेंगे और ये ब्रेक आपको, सबसे पहले ये ब्रेक आपके दिल को सुकून देगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा, आप बहुत वाइजली
बहुत अक्लमंदी से चीज़ों के ऊपर ना अपना कंट्रोल पाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इमोशनली आपके पास एक नई समझ लीजिए आपके अंदर एक इमोशनली एक नया चेंज आ रहा है। आप इमोशनली बहुत डिफरेंट से इंसान होने वाले हैं। अब आप इमोशनल, कुछ लोग होते हैं ना जज्बाती में फूट फूट के बात बात पे रोना शुरू कर देते हैं। नो, आपके इमोशंस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिसमें फ़िल्टर लग गया, छन्नी लग गई है कि इसमें से वही लोग पार होंगे और रहेंगे। जितने भी इर्द गिर्द की गंद गलाजत है वो छन्नी से निकल जाएगी और सिर्फ वो ज़र्रात रह जाएंगे जो मेरे लिए सबसे अहम है। ठीक है, दिखने को वो ज़र्रात हैं लेकिन मेरे लिए वो नायाब नगीने हैं, ये वाली बात होगी। तो व्हाट्स नेक्स्ट, द बेस्ट थिंग कमिंग इन योर लाइफ, a lot of energy change, decision making, and deserving situation, recognition, public fame, new invitations, social circle, bahaduri, new proposal, new forgiveness, and new offer, new invitation, conflict resolutions, lots of things. खुदा ताला से मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम आपकी ज़िंदगी में जो अभी मौजूद है उस पर आपको शुक्रगुजारी की तौफीक दे, और जो कुछ भी उस शुक्रगुजारी के सदक़े में आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बेस्ट हो वो हो जाए। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो आपके हक़ में बेहतर हो, और अल्लाह से बढ़कर कोई भी इंसान के हक़ में बेहतर की चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकता। हम अपनी प्रैक्टिसेस से अपने हालात बनाते हैं और उनकी डीलिंग करने से अल्लाह के लिए अपने हक़ में ख्वाहिशात का पूरा हो जाना बनाते हैं। दिस इज़ द फंडा, दिस इज़ द फॉर्मूला। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।